Assalamu alaikum playgroup. How are you all? Very good. You all are fine at your home. Did you know what to do today? Oh yes, we will do activities. What we will do? Activities. Fine motor skills activity. First of all, I am going to show to you cutouts of colored A4 sheets. मेरे पास हैं कलर्ड A4 शीट्स के कटआउट्स, जो कि हम कलर्ड A4 शीट्स यूज़ करते हैं, उनके मैंने कटआउट्स बना लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म में, इस तरह कट करके। ओके, तो अब हम इनके साथ एक्टिविटी कौन सी करेंगे? पेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं? पेस्टिंग। पेस्टिंग। आर यू रेडी टू डू पेस्टिंग? वेरी गुड। सबसे पहले मैंने ये ग्लू ली है। ग्लू हमने कैसे हो ली है? 2 फिंगर और थंब के साथ, ओपन एंड क्लोज। ओके, नाउ आई एम गोइंग glued it like this and glued the glue on कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को मैंने कवर किया कलरफुल ग्लेस पेपर के साथ। अगर आपके घर में कार्डबोर्ड नहीं अवेलेबल, कोई भी नहीं अवेलेबल इस तरह का मटेरियल, तो आप घर में कोई भी सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कुड यूज़ न्यूज़पेपर, यू कुड यूज़ एनी पेपर विच इज़ यूज बिफोर। ये देखिए, जब हमने इसमें से कटआउट्स को इतना थिन शेप में काटा मैंने, इसलिए ताकि आपके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। जब आप इनको पकड़ेंगे तो आप कैसे पकड़ोगे? 2 फिंगर और थंब की मदद के साथ, लाइक दिस। What the basic reason to do this activity? To develop the fine motor skills, to evolve the coordination of eyes and hand. Okay? It is an amazing activity. Student also could know the sequence of colors, how to use the color. What they will develop the sense of color coordination through this activity. Very good student. Do you enjoy it? Well done. I am also enjoying it. And I am missing you. मैं आपको मिस कर रही हूँ। आप मेरे साथ होते, हम इंजॉय करते इसे। ओके, अल्लाह ताला हालात ठीक करे और हम इस पैंडमिक से बाहर आ जाएं जल्दी जल्दी से, और फिर हम मिल के एक्टिविटीज़ किया करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपने ये एक्टिविटी घर में करके मुझे ये सेंड करनी है, और आपने बिल्कुल भी ज़िद नहीं करनी। अगर आपके पास सेफ्टी सीजर्स नहीं मौजूद घर में, तो आप इस सीज़र को बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगी, आपकी अम्मी जान आपको काट के देंगी। ओके, तो आपने फिर इनको पेस्ट करना है। ग्लू खुद आपने यूज़ करनी है, ग्लूड करना है उस पेपर को, जो भी आपको घर में अवेलेबल होगा। कटआउट्स भी जो भी आपको अवेलेबल होंगे, आपने उनको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी। यस, वेल डन स्टूडेंट्स। ये हमने कौन सी एक्टिविटी की है? पेस्टिंग। पेस्टिंग द स्ट्रिप्स। Which activity we have been done? Pasting the strips. Which activity we have done? हमने कौन सी एक्टिविटी की है? स्ट्रिप पेस्टिंग। कौन सी? स्ट्रिप्स को इनके ऊपर पेस्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक और एक्टिविटी। ओके, आई हैव द टिश्यूज रोल, एम्प्टी टिश्यू रोल्स। ओके, टिश्यू रोल्स हैं ये, जो उसके अंदर जिसके ऊपर टिश्यू रोल हुए होते हैं, ये उसके अंदर वाला ये हिस्सा है। ठीक है, मेरे पास इसको मैं कवर करके बनाऊँ, 2 को जोड़ के एक मैं बनाऊँगी छोटा सा टावर, फिर उसके ऊपर मैं रबड़ के साथ, रबड़ उसके ऊपर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है? ये क्या है मेरे पास? एम्प्टी टिश्यू रोल्स हैं। और इनको मैंने क्या करना है? स्कॉच टेप की मदद के साथ इनको आपस में मैंने पॉइंट करना है और एक छोटे छोटे से टावर बना लूँगी।
ओके, और फिर उनको कवर्ड कर लूँगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, रबर बैंड एक्टिविटी करनी है। कौन सी एक्टिविटी करनी? रबर बैंड एक्टिविटी जी। इसके बाद हमने स्ट्रिपिंग के बाद कौन सी एक्टिविटी की? रबर बैंड एक्टिविटी स्टार्ट की। और ये मैंने कवर किए हैं 2 को जोड़ के। अब इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी, इस सरफेस के साथ जहाँ हमने ये एक्टिविटी करनी है, स्कॉच टेप की मदद के साथ, लाइक अ टावर। ओके, डू यू रेडी टू डू दिस एक्टिविटी? आप तैयार हैं ये एक्टिविटी करने के लिए? Well done students. Okay, now we will going to start this activity. Well done. Okay, I have pasted it. You can see from the bottom. आप बॉटम से देख सकते हैं कि मैंने ये स्कॉच टेप के साथ इसको इसके साथ अटैच कर दिया। और ये मैंने इसके अंदर से रबर बैंड्स निकाले और रबर बैंड्स मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगी। कैसे चढ़ाऊंगी? हैंड, यस, 2 फिंगर एंड थंब की मदद से दोनों हाथों के साथ मैं इसको करूंगी एक्टिविटी को। ये देखिए कैसे मैंने रबर पकड़ी है जी, 2 उंगलियों और थंब की मदद से। तो ये क्या हम कर रहे हैं? फाइन मोटर्स एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही हैं। क्या हो रही हैं? फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही हैं हमारी। इवॉल्व क्या हो रही? हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन। ये मैंने इसके साथ साथ कलर्ड रबर बैंड भी रखे हैं टू अट्रैक्ट द चाइल्ड। जिनको मैंने कवर नहीं किया, जिन टिश्यू रोल्स को मैंने कवर नहीं किया, उनके ऊपर मैं कलर्ड रबर बैंड यूज़ करूँगी, इस्तेमाल करूँगी। लुक, यस, आई हैव, इसको मैंने स्ट्रेच किया, देन उसके ऊपर गए स्ट्रेच एंड पहले स्ट्रेच करके फिर उसको टिश्यू रोल के साइज़ के जितना स्ट्रेच किया है। ये देखिए, ये भी हमारी एक एवोल्यूशन हो रही है कि हमें एक साइज़ मेजर करना आ रहा है इंटरनली ब्रेन में। इट इज़ एन एक्चुअली हैंड, आइज एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। लुक, डिफरेंट कलर की जब मैंने बैंड्स यूज़ किए हैं, इट लुक्स ऑसम। ये देखिए, ये कौन सा है? सिंगल कलर बैंड है और मैंने इन टिश्यू रोल्स को मैंने कवर किया हुआ है पहले। हम दूसरे तरीके से भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके घर में टिश्यू रोल्स अवेलेबल नहीं है, आप घर में कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं रबर बैंड के लिए। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है, छोटी पोनियाँ जो होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेचिंग मटेरियल के लिए। इलास्टिक के आप बना सकते हैं छोटे छोटे अलग-अलग से। और ये एक्टिविटी आपने मुझे घर में करके दिखानी है। लाइक अगर आपके पास टिश्यू ये नहीं है, टिश्यू रोल्स नहीं है, आपके पास चार्ट पेपर नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल, कोई और मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप घर में गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके इर्द गिर्द इस तरह से आप, लेकिन स्ट्रिक्ट सर्विलेंस इज़ नीडेड। आप बच्चे को ऐसे इन चीज़ों के साथ नहीं छोड़ेंगे जो कि उनके लिए हार्मफुल है। ओके, और स्टूडेंट्स, आपने भी अपनी अम्मी जान के साथ एक्टिविटी करनी है। जैसे आपकी अम्मी कहेंगी आपने वैसे करनी है। गॉट इट? वेरी गुड। और अगर आपके पास ये मटेरियल मौजूद है देन वेल एंड गुड। इफ़ यू हैव नॉट एट योर होम यू कुड यूज़ एनी सब्स्टिट्यूट रादर देन दीज। ओके, ये देखिए मैंने रबर यूज़ किए हैं, रबर बैंड यूज़ किए हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये स्टूडेंट्स कैन डू इंडिपेंडेंटली। ये जब हमें ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ये सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल फुलफिल किए जाते हैं, देन हम ये मटेरियल लेके हमारे मकतब में मटेरियल ये आता है। और इसी तरह जब भी आपने कोई भी घर में एक्टिविटी करवानी है तो सेफ्टी मेजर्स को आपने बिल्कुल फॉलो करना है। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम एनी इंजरी वाइल ही इज़ डूइंग एक्टिविटी। अपने बच्चे को आपने 100% इंश्योर करना है कि इंजरी से वो बचे जब वो एक्टिविटी करे। ओके, I have
use different types of rubber bands. ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि ये जो अनकवर्ड है इसके ऊपर जब हम कलरफुल रबर बैंड यूज़ करेंगे तो इट लुक नाइस। ये देखिए, ये थोड़ी सी हार्ड है, इसको ज़्यादा स्ट्रेच करके इसको इसके साइज़ के मुताबिक देन इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हम ये सारी रबर्स बैंड को इन सब के ऊपर लगाते जाएंगे। Do you feel fun with this activity? Very good. I am also enjoyed. I am missing you. Hope you all are fine at your home. You did very well. Very good students. Well done. इसी तरह आपने ये करते जाना है एक्टिविटी। गुड। ये देखें, ये मैंने इन सब के ऊपर किए। ये अब थर्ड वन के ऊपर भी मैं इसको रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ। वेल डन। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इनके अलावा और भी एक्टिविटी। हमने कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली है? रबर बैंड एक्टिविटी की है और हमने ग्लिटर एक्टिविटी भी कर चुके हैं। अब हमने करनी है जी, कौन सी एक्टिविटी करनी है? टू इवॉल्व द हैंड मूवमेंट। कौन सी एक्टिविटी करनी? इवॉल्विंग द हैंड मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक वे। इट इज़ ऑल्सो फाइन मोटर स्किल्स। सबसे पहले हमने एक स्ट्रॉ को लिया है, ठीक है, और ये छोटे बच्चे अपने हाथों में इस तरह करेंगे। ये लग तो इजी रहा है लेकिन इट इज़ नॉट इजी फॉर चिल्ड्रन। इट इज़ गुड activity for the hand, eye and brain coordination. Okay, straw game. What the name of this game? Straw game. What the name of this game? Straws game. इसी तरह आपने ये एक्टिविटी करते जाना है। और अगर ये आपके घर में स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप ईयरबड जो स्टिक्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके अलावा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये देखिए, इसको मैंने कवर किया हुआ है रबर बैंड के साथ। इसको मैंने खोला है और इन ईयरबड्स को भी हम इसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे। we will give these 1 2 3 इसी तरह हम देंगे और उनको इस तरह रोलिंग करने के लिए कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, you will roll it at your palm, fingers and full hand. Okay, you do it until you did in proficient. इसको करते जाना जब तक कि proficiency नहीं आएगी। Okay students, it is really good to evolve the hand, eye and brain coordination, and also it is brilliant activity for the pencil grip. Okay, got it students? It look easy but it is not an easy task. You could do very good. इसी तरह ही आपने ये वेल डन स्टूडेंट, इस तरह आपने करनी है एक्टिविटी और इनकी मूवमेंट को प्रॉपर लेके चलना है। ओके, do you have learned this activity? It is an enjoyable. Good, very good. I am also enjoying this activity. It is an amazing. It is evolve your hands muscles. Okay, ये आपके जो हाथों के मसल्स हैं उनको इवॉल्व करती है। Hope you have learned it. नई लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे और आज हमने जो एक्टिविटीज़ की एक दफ़ा हम इनको देखेंगे। ये स्ट्रॉ एक्टिविटी की है हमने, ग्लिटर एक्टिविटीज़ एंड वी हैव डन द rubber band activity. Hope you have learned all the activities. We will learn and other activities in other video.
हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़ तुलबा, फ़ी मानिल्लाह।